हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज को, और इसमें हम लोग रूट वर्ड्स के थ्रू जो है वर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे। आपको सिंपल तरीके से कैसे याद रख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ इस सेशन में बेसिकली मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स लिए हुए हैं, उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सारे ही मैंने एक साथ जो है कंपाइल करके दिए हुए हैं, ताकि आप उनको एक साथ याद रख सको और आप आसानी से याद भी रख पाओगे। ठीक है, और ये जो बुक है वर्ड पावर मेड इजी, इस पूरी बुक को हम लोग पूरी समरी कवर करने वाले हैं, तो इसके अपकमिंग वीडियोस को भी आप देख लेना। ये आप कंप्लीटली देख लेना, आपको सारे बेसिकली जितने भी टाइप के यहाँ पर वर्ड्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है फ्रेंड यू। यू का मतलब क्या होता है? गुड या फिर वेल। ठीक है, यू का मतलब आप ध्यान रखना, यू मतलब होता है गुड होना या फिर सही होना। ठीक है, तो यू से देखो कई सारे वर्ड बने हैं, जैसा कि यूफेमिज्म। यूफेमिज्म जो वर्ड है ये यू से यू वर्ड अगर कहीं पर आ रहा है तब समझ जाओ वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छी बात होने वाली है या फिर कुछ गुड होने वाला है। ठीक है, तो यूफेमिज्म का मतलब क्या है? यूज ऑफ प्लीजेंट वर्ड इंस्टेड ऑफ हार्श और ऑफेंसिव वर्ड्स, यानी कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर शब्दों का उपयोग करना। मतलब जैसे कि कोई कठोर शब्द है, जैसे कोई अगर गंजा व्यक्ति है तो उसको अगर हम लोग गंजा बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन ये बोलेंगे कि इसके बाल नहीं है तो उतना बुरा नहीं लगेगा, तो ये यूफेमिज्म कहलाएगा। सीधे ही किसी गंजे आदमी को गंजा ना बोल के उसको ये बोलना कि उसके बाल नहीं है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? यूफेमिज्म कहलाएगी। राइट, तो यूफेमिज्म होता है कठोर शब्दों या हार्श वर्ड्स की जगह पर कम हार्श वर्ड या फिर इनऑफेंसिव वर्ड्स को यूज़ करना, उसको यूफेमिज्म बोलते हैं। राइट, तो ये आप ये वर्ड याद रख सकते हो आसानी से इस रूट वर्ड के थ्रू। राइट, अगला वर्ड है फ्रेंड्स इसमें यूफोनी। यूफोनी, अब देखो यू मतलब गुड होता है और फोन कहीं पर आ जाए, जैसे फोनी यहाँ पर आ रहा है, फोनी साउंड से रिलेटेड होता है, तो यूफोनी मतलब साउंड प्लीजिंग टू एयर, मतलब मधुर आवाज़। कोई भी साउंड जो बहुत ज़्यादा सुनने में अच्छा है, प्लीजिंग है, उसको हम लोग यूफोनी बोलते हैं। यूफोनी होता है साउंड प्लीजिंग टू ईयर। ठीक है, तो इस तरह से आप यू से इसको याद रख सकते हो रूट वर्ड से। यूफोनी मतलब जो ऐसा साउंड जो अच्छा हो। ठीक है, मधुर आवाज़ को हम लोग बोलते हैं यूफोनी। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह अगला वर्ड है यूफोरिया। यूफोरिया, यहाँ पर भी देखो यू मतलब गुड है, तो अ फीलिंग ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। तो ऐसी फीलिंग जिसमें खूब ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, हैप्पीनेस हो, उसको हम लोग यूफोरिया बोलते हैं। तो उत्साह हिंदी में इसको बोला जाता है। तो यूफोरिया भी फ्रेंड्स आप आसानी से याद रख सकते हो, सिंपल सा वर्ड है। यूफोरिया मीन्स होता है इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। राइट, यहाँ पर भी हैप्पीनेस है, गुडनेस आ रही है, यू मतलब गुड होगा तो यू से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। अगला फ्रेंड्स इसी तरह है यूथनेशिया। यूथनेशिया आप में से कई सारे लोगों ने सुना होगा। यू मतलब होता है गुड, थनेशिया यहाँ पर डेथ से रिलेटेड इस वर्ड है। थैनोस आपने सुना होगा, थैनोस, थनेशिया जो है ये वर्ड डेथ से रिलेटेड है। तो यूथनेशिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग का मतलब क्या है? मर्सी किलिंग तब कहते हैं कि जैसे नॉर्मली कोई ऐसा पेशेंट है जो कि क्योर नहीं हो रहा है लेकिन दर्द सह रहा है, तो ऐसे केस में मर्सी किलिंग उसको की जा सकती है, यानी उसको खुद ही इंजेक्शन देके मार दिया गया ताकि उसको दर्द झेलना ना पड़े। ठीक है, तो इसको यूथनेशिया या फिर इच्छा मृत्यु, मतलब अपने मन से कोई पेशेंट अगर मृत्यु चाहता है तो उसको इच्छा मृत्यु बोलते हैं, यूथनेशिया बोलते हैं। राइट, तो हालांकि इंडिया में अलाउ नहीं है यूथनेशिया, ये चीज़ आप ये वर्ड यहाँ से याद रख सकते हो। यू मतलब गुड होता है और थनेशिया से आप याद रखोगे डेथ, तो गुड डेथ या फिर मर्सी किलिंग, अच्छी मृत्यु यानी इच्छा मृत्यु, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, यूथनेशिया मतलब होता है बेसिकली मर्सी किलिंग। अगला वर्ड है इसी तरह फ्रेंड्स यूलॉजी। यूलॉजी, यू मतलब गुड है तो यहाँ पर भी वर्ड कोई अच्छा सा वर्ड होगा, ये वर्ड ऑफ प्रेज। ठीक है, प्रशंसा भाषण जो होता है उसको हम लोग यूलॉजी बोलते हैं। राइट, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। तो यूलॉजी आप ध्यान रखेंगे, वर्ड्स ऑफ प्रेज, ये कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आप रूट वर्ड जो है यू से आप इतने वर्ड्स याद रख सकते हो। ठीक है, आगे जो अगला वर्ड है वो है लीथो। लीथो का मतलब क्या होता है? स्टोन होता है। लीथो कहीं पर भी आ जाए या लिथ कहीं पर आ जाए, वहाँ पर आप समझ जाओ स्टोन से रिलेटेड कोई बात होने वाली है। तो इससे रिलेटेड देखो क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे पहला वर्ड है लिथोग्राफ। लिथोग्राफ होता है टू ड्रॉ और राइट ऑन स्टोन, यानी पत्थरों पर जो छपाई का काम होता है उसको हम लोग लिथोग्राफ बोलते हैं।
ठीक है। तो लिथो से याद रखोगे, लिथो स्टोन होता है, ग्राफ मतलब लिखना, तो पत्थरों पर छपाई या पत्थरों पर लिखावट का काम करना, उसको हम लोग लिथोग्राफ बोलेंगे। ठीक है, आसानी से याद रहेगा, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। इसी तरह मोनोलिथ है, मोनोलिथ में लिथ देखो आ रहा है, लिथ का मतलब भी स्टोन से रिलेटेड है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, मोनो में सिंगल होता है और लिथ मतलब होता है यहाँ पर आपका स्टोन। तो अ ब्लॉक ऑफ स्टोन एज अ पिलर ऑफ मोन्यूमेंट, कोई भी एक पत्थर से बना हुआ पिलर, एक ही तरह के पत्थर से बना हुआ पिलर या फिर मॉन्यूमेंट होगा, उसको हम लोग मोनोलिथ बोलते हैं। राइट, तो एक ही तरह के पत्थर से बनने वाली जो इमारत होगी उसको मोनोलिथ बोला जाएगा। एक पत्थर से बना जो खंबा होगा या इमारत होगी उसको मोनोलिथ बोलेंगे। राइट, तो इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हो। मोनो मीन्स होता है सिंगल, लिथ मतलब होता है स्टोन। राइट, नेक्स्ट वर्ड है मेगालिथ। मेगा मतलब होता है लार्ज, मेगा मीन्स बड़ा और लिथ मतलब स्टोन। तो अ लार्ज स्टोन दैट फॉर्म्स अ मॉन्यूमेंट, यानी कोई भी बड़ा पत्थर जिससे कोई मॉन्यूमेंट बने या कोई चीज़ बने, उसको हम लोग मेगालिथ बोलते हैं। ठीक है, तो मेगालिथ भी आप आसानी से याद रख सकते हो। जस्ट लिथो आपको पता होना चाहिए, लिथ या लिथो होता है तो उसके केस में स्टोन होता है, मीनिंग ये अगर आपको पता है तो आप आसानी से गैस भी कर सकते हो कि इसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए। राइट, अगला इसी तरह है लिथोलॉजी। लिथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, यानी शिला का अध्ययन, जो स्टोन्स हैं उसका अध्ययन हम लोग बोलते हैं उसको लिथोलॉजी। राइट, तो ये वर्ड भी आसान है, लिथो से याद रखोगे, कभी नहीं बोलोगे, लाइफ टाइम आसानी से याद रहेगा। तो लिथोलॉजी आपको याद रखना है, लिथोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ रॉक्स और स्टोन्स। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर आप सभी ने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में, लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली लिथोस्फेयर होता है रॉकी क्रस्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का जो रॉकी क्रस्ट होता है जिसको हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं, ये लिथोस से ही बना है। लिथो मतलब रॉक्स, रॉक्स में पत्थर। ठीक है, तो उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो आसानी से। अगला इसी तरह होता है लिथोग्लिफ। लिथोग्लिफ काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, कई बार पूछा चुका है। लिथोग्लिफ का मतलब होता है एन इनग्रेविंग ऑन अ जम, यानी नगीने पर तक नक्काशी करने का काम जो होता है उसको लिथोग्लिफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड भी आप आसानी से याद रख सकते हो इसके थ्रू। राइट, तो लिथोग्लिफ याद रखोगे, इसका मतलब होता है इनग्रेविंग ऑन अ जेम, नगीने पर नक्काशी करने का काम करना, इसको लिथोग्लिफ बोला जाता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स मोनो। मोनो और आर्क, मोनो का मतलब होता है सिंगल और आर्क का मतलब होता है रूलर। ठीक है, ये दोनों ही वर्ड याद रखने आपको। मोनो अभी मैंने बताया, मोनो सिंगल या वन, और आर्क का मतलब रूलर होता है। अब इससे देखो कई सारे वर्ड बने हुए हैं, जैसे मोनोलॉग। अब मोनो का मतलब होता है सिंगल, लॉग किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो स्पीच गिवन बाय वन पर्सन टू वन सेल्फ, यानी अपने आप से बात करना, उसको मोनोलॉग बोलते हैं, आत्मभाषण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो स्पीच गिवन बाय वन पर्सन टू वन सेल्फ, जैसे खुद से भी बात करना, अपने आप से बात करना, उसको मोनोलॉग बोलते हैं। राइट, तो ये वर्ड आप आसानी से याद रख सकते हो। मोनो मतलब सिंगल, लॉग मतलब स्पीच से रिलेटेड है। तो मोनोलॉग का मतलब क्या हो गया, आत्मगत भाषण, यानी अपने आप को दिया गया भाषण, अपने आप से की गई बात, उसको हम लोग मोनोलॉग बोलेंगे। राइट, इसी तरह देखो मोनोटोनस होता है। मोनोटोनस आप सभी ने सुना होगा। मोनो मतलब सिंगल और टोन मतलब होता है साउंड। एक ही तरह का साउंड जो होगा वो कैसा होगा, सुनने में बड़ा अजीब होगा, नीरस होगा, क्योंकि उसमें कुछ वेरिएशन नहीं है। अगर एक ही साउंड आप बार बार सुनोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए नीरस हो जाएगा। तो मोनोटोनस आप इस तरह से याद रख सकते हो, ऑफ यूजिंग वन टोन ओनली एंड लैकिंग वैरायटी एंड इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब जिसमें वैरायटी ना हो, कोई इंटरेस्ट ना हो, सिंगल ही चीज़ हो, ऐसी चीज़ को हम लोग मोनोटोनस बोलते हैं। यानी एक ही स्वर में होना या फिर नीरस होना। नीरस होने का मतलब क्या है कि उसमें कोई रस नहीं है, मतलब मज़ा नहीं है कोई चीज़। ठीक है, तो उसको हम लोग मोनोटोनस बोलते हैं। राइट, तो मोनोटोनस वर्ड भी आप याद रख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, लैकिंग वैरायटी। राइट, अगला इसी तरह है मोनो एंड्री। मोनो एंड्री फ्रेंड्स आप इसको कैसे याद रख सकते हो, मोनो का मतलब होता है सिंगल और एंड्री जो होता है वो हस्बैंड के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, मोनो एंट्री का मतलब सिंगल हस्बैंड होने की प्रथा को हम लोग बोलते हैं मोनो एंट्री। ठीक है, तो द कस्टम ऑफ हैविंग वन हस्बैंड। ठीक है, एक टाइम पर एक हस्बैंड होना, इसको ही मोनो एंट्री बोला जाता है। तो एक बार में एक ही पति रखने की प्रथा को मोनो एंट्री बोला जाएगा। राइट, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह मोनोपॉली होता है। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब होता है कंट्रोल करना किसी चीज़ को। तो कंट्रोल्ड बाय वन, कोई एक पर्सन किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो एकाधिकार को मोनोपोली बोलते हैं। इस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हो। मोनो सिंगल से आप इसको आसानी से इन वर्ड्स को याद रख सकते हो और इनको नोट कर लीजिएगा अलग से, ताकि आप आसानी से याद रख सको इनको। राइट फ्रेंड्स,
अगला इसी तरह है मोनार्क। मोनो से ही मोन बना हुआ है और आर्क मतलब रूलर होता है, तो मोनार्क का मतलब वन रूलर और किंग, ठीक है, यानी जो राजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनार्क, ठीक है। सिंगल जो किंग के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम लोग मोनार्की बोलते हैं, राइट। तो ये आप याद रख सकते हो, मोनार्क होता है किंग या फिर राजा। इसी तरह मोनार्की है, अभी मोनो मतलब सिंगल होता है, आर्की मतलब वही है सिस्टम, तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूजिंग वन रूलर, मतलब राजतंत्र जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनार्की, ठीक है। राजा द्वारा शासन या एक राजा द्वारा शासन, उसको हम लोग मोनार्की बोलेंगे, राइट। इसी तरह होता है एनार्की। अब देखो आर्की और एन का मतलब निगेटिव होता है, मतलब यहाँ पर क्या है, एनार्की मतलब कोई राजा नहीं है, तो नो रूलर और विदाउट लॉ एंड ऑर्डर, जो अराजकता इसको बोलते हैं हम लोग, अराजकता या फिर अव्यवस्था, कोई राजा नहीं है, कोई रूलर नहीं है, तो क्या होगा, अराजकता होगी, जो जिसका जैसा मन करेगा वो करेगा वैसा, राइट। तो एनार्की इसको बोला जाता है, तो ये आप याद रख सकते हो इस तरह से। आर्की से आप रूलर याद रखोगे, एन मतलब नो, तो नो रूलर कोई राजा नहीं, अराजकता, राइट फ्रेंड्स। अगला इसी तरह वर्ड है पैट्रियार्क। पैट्रियार्क देखो, पैट्री वर्ड जो है ये फादर से रिलेटेड होता है, तो मेल रूलर जो है उसको हम लोग कुलपति, कुल पिता जो होता है उसको हम लोग पैट्रियार्क बोलते हैं, ठीक है। फैमिली का जो मेल मेंबर होता है, जो कि मेन पर्सन होता है फैमिली का, मेन हेड होता है, उसको हम लोग पैट्रियार्क बोलते हैं, राइट। तो ये आप याद रख सकते हो, मेल रूलर या फिर कुलपति, राइट। अगला इसी तरह मैट्री। मैट्री का मतलब होता है वुमेन। मैट्री वुमेन से रिलेटेड होता है या फीमेल से रिलेटेड होता है, तो मैट्रियार्क मतलब फीमेल रूलर। फैमिली में कोई ऐसा पर्सन जो कि फीमेल और वो कंट्रोल कर रहा है पूरे फैमिली को, ठीक है, तो मेन कंट्रोलिंग जिस पावर अगर वुमेन के एंड में, तो वो मैट्रियार्क कहलाएगा, वो सिस्टम मैट्रियार्क, जिसको हम लोग कुल माता भी बोल सकते हैं, राइट। तो मैट्रियार्क फीमेल रूलर होता है, इसको आप ध्यान रखना, राइट। तो ये वर्ड्स आप आसानी से याद रख सकते हो इन दो रूट वर्ड के थ्रू। आर्क मतलब रूलर होता है, मोनो मतलब आप सिंगल याद रख सकते हो, इस तरह से आप याद रखोगे, राइट। अगला देखो जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो काइन या फिर साइन। काइन और साइन का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट होना। इसको कैसे याद रख सकते हो, इसमें देखो टेलीकाइनेसिस। टेलीकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, अब इसी से बना हुआ है, देखो काइनेसिस का मतलब मोशन है और टेली का मतलब होता है फार, दूर, ठीक है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट यूजिंग द पावर ऑफ माइंड, यानी दूर रखी चीज़ों को माइंड की पावर से ही हिला देना, मूवमेंट कर देना, उसको हम लोग टेलीकाइनेसिस बोलते हैं, राइट। मस्तिष्क की ताकत से चीज़ों को हिलाना या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको हम लोग टेलीकाइनेसिस बोलेंगे, राइट। तो ये वर्ड आप आसानी से याद रख सकते हो, जस्ट आपको काइन या साइन पता होना चाहिए। और टेली का मतलब होता है फार या फिर दूर, ठीक है। इसी तरह देखो कैनेसियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। मूवमेंट से रिलेटेड होगा, काइन जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ पर समझ जाओ मूवमेंट से रिलेटेड है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, इसको हम लोग मानव विचलन का अध्ययन करना ही बोलते हैं हिंदी में। तो कैनेसियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, राइट। इसी तरह सिनेमेटोग्राफर। सिनेमेटोग्राफर का मतलब अ मोशन पिक्चर फोटोग्राफर, चलचित्रकार बोलते हैं इसको। तो सिनेमेटोग्राफर यहाँ पर आप सीन मतलब मूवमेंट से रिलेटेड है, तो मोशन पिक्चर जो होती है उसका फोटोग्राफर जो होता है उसको चलचित्रकार भी बोलते हैं, सिनेमेटोग्राफर बोलते हैं, राइट। तो ये आप याद रख सकते हो आसानी से इस रूट वर्ड के थ्रू। इसी तरह बना है आपका काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू मूवमेंट, ठीक है, रिलेटिंग टू मूवमेंट ऑफ बॉडीज। बॉडीज का मूवमेंट से रिलेटेड, यानी गतिज है, ये गतिज होनी, किसी चीज़ में गति है तो उसमें काइनेटिक है। जैसे काइनेटिक एनर्जी आपने सुना होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक से ही बना हुआ है, मतलब गतिज है, वो उसमें गति है किसी चीज़ में, राइट। इस तरह से आप इस वर्ड को भी आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखो नेक्स्ट वर्ड रूट वर्ड है आपका कैलोस एंड कैकोस। कैलोस का मतलब होता है ब्यूटी यानी सुंदरता, और कैकोस का मतलब अगली यानी बदसूरत। तो इस कैलोस से बना है कैलीग्राफी, ठीक है। कैलोस जो है के से है, लेकिन यहाँ पर कैलीग्राफी आपको ध्यान रखना है। कैलीग्राफी जो है ये कैलोस से बना हुआ है, तो इसका मतलब ब्यूटी होता है और सुंदरता होता है। तो कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, डेकोरेटिव हैंड राइटिंग या फिर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है। सुलेखन, अच्छा साफ सुथरा लिखना, उसको हम लोग कैलीग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो कैलीग्राफी आसानी से याद रख सकते हो कैलोस से। और कैकोस से बना है कैकोग्राफी, ठीक है। कैकोग्राफी मतलब बैड हैंड राइटिंग या स्पेलिंग, ठीक है, अशुद्ध लिखावट होना या खराब लिखावट होना, उसको हम लोग कैकोग्राफी बोलते हैं, राइट। तो ये वर्ड भी आप आसानी से बहुत ही सिंपल वे में याद रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये दोनों ही वर्ड आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। इन रूट वर्ड के थ्रू आप आसानी से इनको याद रख सकते हो, राइट फ्रेंड्स।
तो आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नोट जरूर कर लीजिएगा सभी वर्ड्स को ताकि आप अच्छे से याद रख सको उनको। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।